So finally guys, a big breaking news coming from Accenture. Interview to joining all phases, important email and timings, timelines, real candidate scenario. I am giving you in this video each and every detail. First of all, want to give you the quick update that continuously receiving this mail जो कि हर एम्प्लॉय को देखने मिल रहा है, सॉरी नॉट एम्प्लॉयज, हर कैंडिडेट्स को देखने मिल रहा है, हर नहीं मतलब मोस्टली ज़्यादातर लोगों को यही आया कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पोजीशन। और यहाँ पर भी सेम वही मेल है कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पोजीशन। अब यहाँ पे अगर फेज़ 3 चालू होता है सपोज एंड ये ऑलरेडी यू रिसीव्ड दिस मेल, सो इट मीन्स इज देयर कूलिंग पीरियड? नो, देयर इज़ नो कूलिंग पीरियड। यू कैन ईजिली री अप्लाई अगेन इफ़ फेज़ 3 विल हैपन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि राउंड 1 अगर देखो किसी को मिला है और यहाँ पे रिजेक्ट हुए देन देयर इज 6 मंथ कूलिंग पीरियड, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ देयर इज फेज़ 3 एंड हायरिंग रीओपन्स देन यू कैन हिट द अप्लाई बटन ईजिली। नाउ अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लो, सारी आई थिंक तुम्हारे सारे सिनेरियो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे इंटरव्यू 29 को दिया था, ये हम देख चुके हैं। वर्क डे मेल 10th February, कांग्रेट्स मेल 23 Feb एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन 2 March, ऑफर लेटर रिसीव्ड ऑन 23 फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर 6.2 LPA, अर्ली ऑन बोर्डिंग 26 March और MCQ टेस्ट 2-3 अप्रैल को हुआ था एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड, डिले इज़ नॉर्मल। तो ये एक सिनेरियो है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये देख लो कि MCQ पास हुए थे 60% एंड हैंड्स ऑन। So if you see interview 24th April and gear up mail 28th April, joining date 2 May and this is the complete successful flow. इम्पोर्टेंट इंसाइट यही था कि राइट नाउ मोस्टली ASC रोल कैंडिडेट आर रिसीविंग ज्वाइनिंग मेल्स, जो कि हम देख चुके हैं, ठीक है। इसमें 5.8 LPA, 6.2, 4.2 LPA, 4.8 LPA, सैलरी डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस, नॉट ऑफिशियली कंफर्म, ठीक है। तो ये तो जो भी ऑफर लेटर में मेंशन होगा वो तुमको एक्सेप्ट करना होगा, दिट्स इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। Now early onboarding logic is very simple. If you said yes in survey, then you must pass assessment, hands-on and Viva also. This is very mandatory. Then you get early joining. If you fail, you will shifted to standard onboarding, which is very normal. If you said no, directly go to the standard onboarding and waiting phase. Most confusing part ये है कि if you are waiting after MCQ hands on Viva, ठीक है, तो वेट करना ही पड़ेगा। If selected, response in 1-2 वीक में आ जाएगा। If no response after 2 week, likely not selected, but you have to just do one thing, that you have to raise the ticket. Then wait for the standard onboarding mail 3 to 6 week. No mail rejection immediately नहीं होता है, तुमको पहले रेज करना टिकट, फिर you have to wait for the reply. The standard onboarding process is very simple. If you go to the standard onboarding, pre-med training, screen training or assessment will be the final onboarding. This process has already started for some batches and stream selection inside. During early onboarding survey, you select a stream. All your MCQ coding and interview question come from that stream. तो ये stream में जो भी ट्रेनिंग मिलेगी वो तुमको पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया है वहाँ पे, ठीक है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में सारी चीज़ें रिकॉल रहनी चाहिए। टाइमलाइन एक्सपेक्टेड, अर्ली ऑनबोर्डिंग रिजल्ट 1 to 4 week, स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग अपडेट 1 to 3 week, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफर लेटर पेंडिंग है, एक्सपेक्टेड बाय मिड मे में हो जाएगा, जो कि हम पहले भी बात की है, अगेन मैं वही बता रहा हूँ। फेज़ 3 हायरिंग अपडेट आप सुन लो। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द असेसमेंट मेल, नो इमीडिएट अपडेट एक्सपेक्टेड, इट मे टेक 4-6 week। अब मेरे हिसाब से तो मे की एंड में आ जाना चाहिए भाई फेज़ 3, इतना मुझे लग रहा है। कंपनी इज फर्स्ट कंप्लीशन ऑनबोर्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, आफ्टर दैट दे विल रिसीव द फेज़ 3। बट यहाँ पे ये भी सुनने को मतलब मिल तो नहीं रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि मे के पहले सारी इसमें जितनी भी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद मे की एंडिंग में तुम्हें फेज़ 3 देखने मिलेगा। Now what is the reality check? Hiring depends on business requirement, number of candidate joining and market demand. Now what's the final conclusion? Delays are normal. Processes is batch wise. Keep patience and prepare. And updates mostly expected in May or June. और मैं इतना कह सकता हूँ कि May की ending में phase 3 चालू हो जाएगा. But what if you receive this? I already told you, if there is phase 3, reapply, you can easily reapply and hit the apply button. So if you are having any query about any timeline, any onboarding process, any final onboarding, standard onboarding, pre-med training or any pending result, if you have, just comment down. I will check your query and definitely give you the reply. So hit the apply button guys. Do subscribe my channel. Thanks for watching.